नमस्कार, मैं श्रीमती चंदा राजवाड़े, प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ से। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि आज हमारा रायपुर में हमारे कार्यालय में बैठक रखी गई हमारे भारतीय मजदूर संघ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ से, जिसमें हमारी बैठक में आज अदर 5 जिला से उपस्थित हुए, जिसमें सभी जिला के पदाधिकारी भी उपस्थित हुए और हम सभी ने बैठक में एक निर्णायक फैसला लिया, एक डिसीजन ले पाए कि आगे हमें 19 तारीख को एक दिवसीय हड़ताल करनी है जो जिला स्तरीय होगा। तो मैं इसी कड़ी में आगे ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे प्रदेश पदाधिकारी अन्य जिलों से उपस्थित हुए हैं, उनसे हम आज के जो सभा हुई उसके बारे में डिटेल में जानेंगे और हमें हड़ताल करने पे क्यों मजबूर हुआ, क्यों मजबूर करना पड़ रहा है हड़ताल, इस सभी संबंधित अन्य जो हमारे पदाधिकारी गण हैं उन सभी से जानेंगे। नमस्कार आप सभी को। आज हमारे यहाँ रायपुर में कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में हमारे प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सरकार हमें जो इतना जो बेमियादी काम हमको करा रही है उसके बारे में आज हमने यहाँ पर चर्चा की। हमारे पदाधिकारी गण भी उसमें चर्चा किया। आंदोलन के बारे में आज हमने यहाँ पर निर्णय लिया, क्योंकि सरकार हमें कुछ भी हमको प्रदान नहीं कर रही है। जब से हम ये हमारे बायोमेट्रिक भी हमारे लिए फिट कर दिया उन्होंने, सम्मान सुविधा प्रणाली करके, ये सिर्फ मात्र छत्तीसगढ़ में है और कहीं नहीं है। तो इसलिए हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हमारी जो मांगे है, जो मध्य प्रदेश के तर्ज पर हमको जो वहां पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सुविधाएं हमको मध्य प्रदेश के तर्ज पर हमको छत्तीसगढ़ में चाहिए, जबकि सरकार यहाँ पर भी बीजेपी की है और वहां पर भी बीजेपी की है। तो हम क्यों ना हम अपनी सरकार से, हमारी विचारधारा की सरकार है, तो फिर हम क्यों ना हम अपनी सरकार से ये सब मांगे रखें और हमको भी वो सुविधा दिया जाए जो वहां मध्य प्रदेश में दिया जाता है। अगर हम अभी 19 सितंबर को हमारा जिला स्तरीय आंदोलन है, इसके बाद हम अल्टीमेटम अभी देंगे सरकार को। अगर उन्होंने हमारे अभी मांगों के ऊपर में विचार नहीं किया तो हम नवंबर या दिसंबर में हम अनिश्चितकालीन बैठेंगे और हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। हमारे प्रदेश की कोषाध्यक्ष हैं चंदा राजवाड़े जी, सूरजपुर से हैं। अब आप मैंने जो बताया उसमें आपका क्या विचार है इस बारे में? नमस्कार, मैं श्रीमती चंदा राजवाड़े, प्रदेश कोषाध्यक्ष। और जैसे कि हमारी प्रदेश महामंत्री के द्वारा जानकारी दी गई, मैं उनकी बातों से सहमत हूं और हमें ज्ञान होगा कि हम 2017 में हड़ताल किए थे जो अनिश्चितकालीन था, उसके बाद 2023 में किए। अब हमारी तैयारी अभी 2025 की है, जिसमें हम 19 सितंबर को एक दिवसीय जिला स्तरीय हड़ताल करेंगे और उसको यदि शासन संज्ञान में नहीं लेती है, उस पर विचार नहीं करती है, तो हम आगे अनिश्चितकालीन के लिए निर्णय लेंगे, जिसपे हमारा पूरा स्टेट लेवल पे होगा। ऐसी जानकारी हम अपनी कार्यकर्ता सहायिका बहनों को देना चाह रहे हैं इस आज की सभा के विषय में। नमस्कार, मैं अपनी बातों को यही विराम करते हुए हमारे बीच प्रदेश उपाध्यक्ष कुलेश्वरी दीदी हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि वो हमारी हड़ताल को लेकर इसमें कुछ विषय पर चर्चा करेंगी, तो मैं उनको बोलने का अवसर प्रदान करती हूं। मैं श्रीमती कुलेश्वरी साहू, प्रदेश बीएमएस आंगनबाड़ी की उपाध्यक्ष हूँ। अभी जो आज हमारी कार्य समिति की बैठक हुई है, उसमें हमने यह निर्णय लिया गया कि अभी सरकार रजत जयंती समारोह मना रहा है, जबकि महिला बाल विकास को 2 अक्टूबर 1975 को ये योजना लागू हुई था। आज 50 वर्ष पूर्ण होने पर भी हमारी मांग को हमें अनदेखा कर रही सरकार। महिला बाल विकास आज तक हमें कोई चीज नहीं दिया बेनिफिट, हम तो कैसे करें। आज इस बैठक में हमने ये तय किया है कि एक दिवसीय जिला स्तरीय आंदोलन करेंगे। अगर इस एक दिवसीय जिला स्तरीय हमारे आंदोलन का अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं तो हम अनिश्चितकालीन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और सरकार को हम दिखा देंगे अपनी ताकत, जिस बुनियाद में वो आज अपनी सत्ता पर बैठे हुआ है और आज वाहवाही लूट रही है कि मैं ऐसे महतारी वंदन का कार्य को पूर्ण किया। ये भी हमारी एक कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही की देन है कि आज सरकार वाहवाही लूट रही महतारी वंदन की, और जिस महतारी वंदन की देन से आज वो अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है, ये भी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की देन है। तो हम सरकार को अब झुका कर रखेंगे जब तक वो हमारी मांगों को पूर्ण रूप से नहीं देगी। जिस तरह मध्य प्रदेश आज 2 टुकड़ा हुआ है, उसी मध्य प्रदेश से छूट कर आज छत्तीसगढ़ बना हुआ है और आज छत्तीसगढ़ का भी स्थापना 25 साल पूर्ण होने जा रहा है। सरकार ने हमें अब तक कोई ऐसा चीज नहीं, बेनिफिट नहीं दिया जिससे हम संतोष है। आज सरकार अपने 5 साल की अपने शासन काल में अपने परिवार को अच्छा से बसा कर रखता है, मगर आज हमारी परिवार बेरखक और बेसुअर जैसे हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम इतना योगदान देने के पर भी
हमें कोई भी सहूलियत या कोई भी ऐसा चीज नहीं दे रहा है जिससे हम संतोषप्रद रह सके। इसलिए हम शासन को अब दिखाना चाहते हैं अपनी ताकत को, और सरकार की औकात को भी दिखाना चाहती हैं कि ऐसा सत्ता, ऐसा शासन और प्रशासन की क्या काम जो हमारे काम को अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे सरकार को हम झुका कर ही दम लेंगे, और अनिश्चितकालीन में हम अनिश्चितकालीन करके ही दम लेंगे, और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ऐसा हमारी नारी शक्ति की आह्वान है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।